पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में विधानसभा चुनाव के बीच हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन, हिंसा और सुरक्षा बलों की कार्रवाई के आरोप और अब इस पूरे मामले पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। यूएन ने पाकिस्तान से प्रदर्शनकारियों के अधिकारों का सम्मान करने और कार्रवाई में जवाबदेही सुनिश्चित करने को कहा है। वहीं अमेरिका ने भी इस्लामाबाद में संयम बरतने का और कानून के मुताबिक कार्रवाई करने की अपील की है। पीओके में पहले 2 चरणों में मतदान हो चुका है। बाकी 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले मतदान को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। पीओके में हो रहे अत्याचार को लेकर महिलाओं ने गंभीर आरोप लगाए। पाकिस्तानी सेना पर तमाम बड़े आरोप लगाए। फील्ड मार्शल मुनीर को लेकर उन महिलाओं ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। सारे बच्चे इन्हें मारे काफरे योधिए, ये लोग सारे तमाशे देखने ये नहीं आखने के ये किश्ती डूबसी, नीचे वाले डूबले तो ऊपर वाले भी डूबले, सारे डूबले, एक भी नहीं रहने लगा। जलील किया हुआ है, हम औरतों को जलील किया हुआ है रेंजर वालों ने। इनके घर में माँ बहन नहीं है, इनके घर में बुजुर्ग नहीं है, इनके घर में बच्चे नहीं है। आखिर हम इनकी तरह हम भी इंसान हैं। पहले सुनते होते थे कि काफिर लोग मुसलमानों को मारते हैं, ये तो काफिरों से भी घर गुजर गए हैं। ऊपर से उन्होंने गोलियां मारी हैं, तो जितने ही आवाम थे, हमारे भतीजे, हमारे भाई, एक ही बच्चा था जिस घर में, वो भी उन्होंने शहीद कर दिया। एक बच्चे था जिस घर में, वो भी उन्होंने शहीद कर दिया। अगर वो माँ भी सोचती है, फिर भी वो माँ अपने बच्चों को दफन करके वो फिर से दूसरे दिन इनके साथ मुकाबला करने के लिए आ गई है। और अब आपको नरसंहार का एक और वीडियो दिखाने जा रहे हैं। इस वीडियो को गौर से देखिएगा, जिसमें सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि वहां पर फायरिंग हो रही है और काफी ज्यादा संख्या में आम लोगों की भीड़ है और सामने से पाक फोर्सेस गोलीबारी करती हुई नजर भी आ रही है। एम्बुलेंस घायलों को मौके से ले जाती हुई भी नजर आ रही है। लेकिन आप इन तस्वीरों को देखिए, अगर आप आवाज सुनेंगे तो यहां पर आपको सिर्फ गोलियों की आवाज सुनाई देगी, चीख चिल्लाहट सुनाई देगी। अब देखिए, पाकिस्तानी सेना ने पिछले कुछ दिनों में जो बर्बरता की, जो नरसंहार किया, उसके बाद पीओके की आवाम ने पाकिस्तानी सेना पर हत्या के साथ साथ रेप का भी आरोप लगाया है। खुद सुनिए। मैं वो इंसान हूँ जिसने अपने हाथों से लाशें उठाई। हमारे सामने हमारे भाइयों को शहीद किया गया। मैं उस कश्मीर का बेटा हूँ जिसकी माओ बहनों को उसके सामने गोलियां मारी जा रही है। इतने मजबूर है कि हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी 2 बहनें अभी कोटली में अपनी हिरासत में ली हुई है। उनका क्या कसूर है? हमारे भाइयों ने क्या किया? मेरी जो बच्ची, हमारे कश्मीर की छोटी बच्ची 7 साल की आमना को इन्होंने शहीद किया। उसके वालिद ने क्या किया? अपना हक मांगा। उसने किसी से कुछ नहीं लिया, उसने हक मांगा। इन जालिमों ने हमारे लावड़ा कोट में सबको शहीद कर दिया है। हमारे कश्मीर में कोई नहीं बचा यार। और अब जरा आप एक और तस्वीर देखिए। यह तस्वीर मुजफ्फराबाद मार्च की है। मुजफ्फराबाद मार्च का यह वीडियो इस्लामाबाद की नींद उड़ा रहा है। गोली बारूद की परवाह किए बिना पीओके में उमड़ रहा जनसैलाब मुनीर और शरीफ के संतुलन को बिगाड़ चुका है। इस बार विरोध के बाद ही वहां की सरकार को तीसरे चरण के मतदान को टालना पड़ा है। वहां पर कैसे हैं हालात, देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, जहां चुनावी प्रक्रिया के बीच सियासी तनाव ने पूरे इलाके का माहौल गर्मा दिया। प्रदर्शन, सड़कें जाम, सुरक्षा बलों की भारी तैनाती और हिंसा की घटनाओं ने पाकिस्तान सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी। पीओके में विधानसभा चुनाव 3 चरणों में कराए जा रहे थे। पहले 2 चरणों में मतदान हो चुका है, जबकि बाकी 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले मतदान को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि होम सेक्रेटरी की ओर से मिली सुरक्षा रिपोर्ट में इन क्षेत्रों में भड़की हिंसा और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंता जताई गई थी। हालांकि बाग जिले की 3 और हवेली की 1 सीट पर तय समय के अनुसार ही मतदान कराया जाएगा।
स्थगित की गई 7 सीटों पर आगे वोटिंग कब होगी, इस पर फिलहाल कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। लेकिन पहले 2 चरणों के मतदान के बीच विरोध प्रदर्शनों ने पाकिस्तान की व्यवस्था और प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पीओके में इतना विरोध क्यों हो रहा है। विरोध करने वाले समूहों की तरफ से अलग अलग मांगे उठाई जा रही हैं। इनमें राजनीतिक प्रतिनिधित्व से लेकर आर्थिक और प्रशासनिक मुद्दे शामिल हैं। स्थिति उस वक्त और गंभीर हो गई जब प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच टकराव की खबरें भी सामने आई। पाकिस्तान सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर सख्ती की, लेकिन इसी कार्रवाई को लेकर अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सवाल उठने लगे हैं। पीओके में प्रदर्शन के दौरान हिंसा और लोगों के घायल होने की खबरों पर संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जाहिर की। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों के अधिकारों का सम्मान होना चाहिए और अगर किसी को नुकसान पहुंचा है तो उसकी निष्पक्ष जांच के साथ जवाबदेही तय होनी चाहिए। हालिया प्रदर्शनों में हिंसा और लोगों के घायल होने की खबरों के बीच यूएन ने निष्पक्ष जांच और नागरिकों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकारों का सम्मान करने की अपील की है। यानी जिस पीओके को पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर के लोगों की आवाज बता रहा था, उसी इलाके में अब लोगों के अधिकारों को लेकर पाकिस्तान से सवाल पूछे जा रहे हैं। और सिर्फ यूएन ही नहीं, अमेरिका ने भी पाकिस्तान को संयम बरतने की सलाह दी है। अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तानी सरकार कानून के मुताबिक कार्रवाई करे और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करे। यानी पीओके का मामला अब सिर्फ पाकिस्तान का अंदरूनी राजनीतिक मुद्दा नहीं रह गया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय निगाहें भी इस पूरे घटनाक्रम पर टिक गई हैं।